हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बट बहुत स्पेशल और यूनिक सैड लव स्टोरी। दोस्तों, इस मूवी का नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट, जिसे जापान में होतारुबी नो मोरी ए नाम से जाना जाता है। इस मूवी की भी मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। दोस्तों, ये मूवी है एक टीनेज गर्ल के बारे में जिससे एक घोस्ट से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक इंसान और एक भूत की प्रेम कहानी है ये मूवी एक वन शॉट मांगा पे बेस्ड है, जिसे मोदारिकावा नाम के मांगाका ने लिखा है, जो कि नात्सुमेस बुक्स ऑफ फ्रेंड्स के लिए बहुत फेमस है। इस मूवी को IMDb ने दिए हैं 7.9 स्टार्स और माय एनिमलिस्ट ने इसे दिए हैं 8.3 स्टार्स। और पर्सनली मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई है। इस मूवी को ताकाहिरो ओमोरी ने डायरेक्ट किया है। तो आइए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे आज की इस भूतिया लव स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने अंकल के घर जाने के लिए जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम होतारू होता है। होतारू की माँ उसे कहती है कि अपने अंकल को ज्यादा परेशान मत करना, और फिर उसकी माँ उसे सारा सामान पैक करने को कहती है। साथ ही माँ उसे ये भी कहती है कि वो अपना लगेज संभाल के ले जाए और कहीं ट्रेन में गलती से ना भूले। जिस पर होतारू इरिटेट होकर कहती है कि वो पहली बार अपने अंकल के यहाँ नहीं जा रही, बल्कि हर साल जाती है, तो मॉम इतनी टेंशन ना ले। इसके बाद होतारू घर से बाहर जाती है और एक बस स्टॉप पे खड़ी हो जाती है। खड़े खड़े होतारू कुछ याद करती है और कहती है, जब पहली बार मैं उसे मिली थी तब मैं 6 साल की थी। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम होता है और होतारू, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो अभी 6 साल की होती है और रो रही होती है क्योंकि वो एक जंगल में अकेली होती है और खो गई होती है। ये जंगल पहाड़ के देवता का जंगल कहलाता है। होतारू रो रही होती है कि तभी उसको एक आवाज आती है और वो चुप होके आवाज की डायरेक्शन में देखती है तो उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसने एक मास्क पहन के रखा होता है। ये लड़का होतारू से पूछता है कि वो रो क्यों रही है, क्या वो यहाँ खो गई है। होतारू उस आदमी को देखकर खुश होती है और रोते हुए भागकर उस लड़की के पास उसे गले लगाने जाने लगती है और कहती है कि फाइनली उसे इस जंगल में कोई मिल गया। लेकिन वो लड़का पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से होतारू गिर जाती है। वो लड़का होतारू से माफी मांगता है कि वो पीछे हट गया। होतारू उसे घूर के देखती है तो वो लड़का उसे कहता है कि होतारू एक इंसान है और अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर होतारू हैरान होती है और पूछती है कि क्या वो इंसान नहीं है। इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि वो इसी जंगल में रहता है, शायद ये लड़का इस जंगल की कोई स्पिरिट है। होतारू हैरान होकर खुश होकर पूछती है कि क्या वो एक आत्मा है और इसका क्या मतलब है कि वो गायब हो जाएगा। होतारू के छूते ही वो लड़का गायब होगा कि नहीं, ये देखने के लिए होतारू उस लड़के के पास उस लड़के को बार बार पकड़ने की कोशिश करती है और वो लड़का बचने की कोशिश करता है और फिर होतारू के सर पे एक लकड़ी से मार देता है। होतारू रोती है और कहती है कि वो लड़का सच में इंसान नहीं है, क्योंकि कोई इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारता। जिस पर वो लड़का कहता है कि गायब होने से उसका मतलब है कि पूरी तरह से खत्म हो जाना, और ये स्पेल उस पे पहाड़ के देवता ने किया है। होतारू ये बात सुन के उस लड़के को सॉरी बोलती है। फिर वो लड़का होतारू को लकड़ी देता है और कहता है कि होतारू इस लकड़ी को पकड़ के उसके साथ चले, क्योंकि वो होतारू को जंगल से बाहर ले जाएगा। होतारू उस लड़के के संग जंगल के बाहर आती है जहाँ पे एक श्राइन का गेट बना हुआ होता है। वो लड़का होतारू को रास्ता बताता है और बाय कहता है। होतारू उस लड़के से पूछती है कि क्या वो लड़का हमेशा इसी जंगल में रहता है और अगर होतारू से मिलने आए तो क्या वो मिलेगा। इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि गाँव वाले कहते हैं कि इस जंगल में पहाड़ के देवता और आत्माएं रहती है, इसलिए अगर कोई भी इस जंगल में आ गया तो हमेशा के लिए यहीं खो जाएगा। पर होतारू ये बात सुनकर डरती नहीं है, बल्कि हंसती है और उस लड़के को अपना नाम बताती है और बदले में उसका नाम पूछती है, जिसका वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और होतारू की तरफ देखता रहता है। होतारू कहती है कि वो अगले दिन फिर से आएगी और अपने साथ एक थैंक यू प्रेजेंट लेके आएगी। होतारू वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से उस लड़के की आवाज आती है। वो लड़का कहता है कि उसका नाम गिन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होतारू घर की तरफ जा रही होती है कि तभी होतारू को अपने अंकल मिल जाते हैं। होतारू अंकल से गले लग के रोने लगती है और अंकल उसे डांटते हैं कि उसे ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली होतारू अपने अंकल के घर यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी और ऐसे ही घूमते घूमते वो यहाँ इस जंगल में खो गई थी। उसके अंकल भी बहुत परेशान हो गए थे और उसे कब से ढूंढ रहे थे। इसके बाद होतारू अंकल के साथ घर जा रही होती है और अंकल से उस जंगल के बारे में पूछती है। होतारू के अंकल बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तब अपने दोस्तों के साथ जंगल में आया करते थे कि शायद उनको कोई स्पिरिट देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। होतारू के अंकल ये भी बताते हैं कि एक बार होतारू की ग्रैंड मदर और उनकी फ्रेंड्स एक फेस्टिवल में गए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला था कि उस दिन गाँव में कोई फेस्टिवल हुआ ही नहीं था और वो आज तक ये सोचते हैं कि शायद वो लोग आत्माओं के फेस्टिवल में चले गए होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगला दिन आता है और होतारू उस जंगल में फिर से जाती है। गिन श्राइन गेट के पास ही बैठा हुआ होता है और होतारू से कहता है कि गिन को लगा नहीं था कि होतारू वापस आएगी। होतारू फिर से खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब गिन होतारू का वेट कर रहा था और एक बार फिर गिन के गले लगने की कोशिश में उसको गिन से मार पड़ जाती है। गिन कहता है कि होतारू एक बार में समझती क्यों नहीं है। होतारू
होतारो कहती है कि वो बहुत खुश हो गई थी, इसलिए उससे फिर से ऐसा हो गया। गिन होतारो को श्राइन गेट से हटके कहीं और चलने को बोलता है और कहता है कि वो बाद में होतारो को वापस यहाँ पहुंचा देगा। होतारो और गिन दोनों जंगल में जा रहे होते हैं कि तभी होतारो को एक ब्लैक स्पिरिट दिखती है। ब्लैक स्पिरिट गिन का नाम लेके उसे पूछती है कि क्या होतारो एक इंसान है और क्या वो होतारो को खा सकती है। ये सुनकर होतारो डर के गिन के पीछे छिप जाती है और गिन उस स्पिरिट से कहता है कि होतारो उसकी दोस्त है। ये बात सुनकर वो ब्लैक स्पिरिट होतारो को कहती है कि अगर होतारो ने गिन को टच किया तो फिर गिन गायब हो जाएगा और फिर वो होतारो को खा जाएगी। इसके बाद वो ब्लैक स्पिरिट एक फॉक्स बन के वहाँ से चली जाती है। गिन बताता है कि वो कोई फॉक्स नहीं बल्कि एक स्पिरिट है और वो बस बोलती है लेकिन कुछ करेगी नहीं। होतारो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाती है कि उसने फर्स्ट टाइम एक स्पिरिट को देखा है। होतारो गिन से पूछती है कि वो हमेशा मास्क क्यों पहने रखता है, जिस पर गिन कहता है कि वो बस ऐसे ही मास्क पहनता है और होतारो की बात को टाल देता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक से वापस रियल टाइम में आती है और हम देखते हैं कि अडल्ट होतारो ट्रेन में ट्रेवल कर रही होती है और मन में सोचती है कि उसने वो गर्मियों का हर एक पल उस जंगल में बिताया था। दोस्तों यहाँ मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि होतारो और गिन रोज रोज मिलने लगते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। इसी में एक दिन गिन लेटा होता है और होतारो को लगता है कि गिन सो रहा है। तभी होतारो गिन का मास्क हटा के उसका फेस देखने का सोचती है और सोचती है कि वो मास्क को तो टच कर ही सकती है। होतारो धीरे से गिन का मास्क हटाती है और उसका फेस देख लेती है। तभी गिन अपनी आंखें खोल देता है। गिन कहता है कि किसी सोते हुए पे वार करना अच्छी बात नहीं है, जिस पर होतारो गिन से सॉरी बोलती है और कहती है कि गिन सोने का नाटक कर रहा था, है ना। गिन पूछता है कि क्या वो ठीक दिखता है, तो इसके जवाब में होतारो पूछती है कि गिन मास्क क्यों पहने रखता है। गिन बताता है कि अगर वो मास्क ना पहने तो वो बिल्कुल इंसान ही लगेगा, फिर इंसानों और उसमें फर्क ही क्या रह गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होतारो गिन को कहती है कि आज वो लास्ट टाइम उससे मिल रही है क्योंकि उसकी समर वेकेशंस खत्म होने को आई हैं, यानी कि अब उसको अपने अंकल के घर से वापस अपने घर जाना होगा। ये सुनकर गिन होतारो से पूछता है कि क्या वो अगले साल यहाँ फिर आएगी। होतारो खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ वो जरूर आएगी और फिर अब से होतारो अपने हर गर्मियों की छुट्टियों में उस जंगल में आने लगती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए एक पेड़ का हाथ गिन को पकड़ लेता है और कहता है कि गिन को होतारो से दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर होतारो ने गिन को टच किया तो गिन गायब हो जाएगा। जिस पर गिन कहता है कि उसे होतारो से कोई खतरा नहीं है और वो ठीक है। पेड़ का हाथ पीछे हट जाता है और वो स्पिरिट होतारो को वार्न करती है कि वो कभी भी गिन को टच ना करे। फिर एक और गर्मी का मौसम आता है और हम देखते हैं कि गिन जंगल में होतारो को ढूंढ रहा होता है कि तभी होतारो पेड़ पे उल्टा लटक के गिन को डराने की कोशिश करती है। गिन कहता है कि होतारो ये क्या बेवकूफी कर रही है। होतारो कहती है कि वो गिन का डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। ये भी ठीक है, इंसान भूत को डरा रहा है। इसके बाद होतारो गिन से पूछती है कि जब भी गिन होतारो के साथ होता है तब क्या वो अपना मास्क कुछ समय के लिए हटा सकता है। गिन होतारो की बात मान जाता है और मास्क हटाने ही वाला होता है कि तभी होतारो पेड़ से नीचे गिरने लगती है। गिन उसे पकड़ने के लिए आगे आता है लेकिन तभी पीछे हट जाता है। होतारो नीचे घास में गिर जाती है और गिन को घूरती है। गिन उसे नहीं पकड़ सका इसलिए वो सॉरी बोलता है। अभी अभी गिन अनजाने में होतारो को पकड़ने ही वाला था, वो बस बाल बाल बचा। होतारो हंसती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन गिन कभी भी होतारो को टच ना करे। लेकिन ऐसा कहते हुए होतारो रोने लगती है। वो बस कभी भी गिन को खोना नहीं चाहती थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ और साल बीत जाते हैं। होतारो भी अब बड़ी हो गई थी और एक दिन होतारो स्कूल यूनिफॉर्म में गिन से मिलने जाती है। गिन कहता है कि फाइनली होतारो अब एक वुमन लग रही है। होतारो गिन के साथ घूमती है, खेलती है और पतंग उड़ाती है। फिर एक दिन होतारो मन में सोचती है कि होतारो तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है लेकिन गिन बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो पहली बार मिला था तब था। इसके बाद होतारो अपने अंकल के साथ तरबूज खाती है और उसके अंकल बताते हैं कि इस बार गर्मियों में इतनी गर्मी हो रही है तो मतलब ठंड में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, इतनी कि जंगल में आत्माओं की कुल्फी बन जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होतारो गिन को एक स्कार गिफ्ट करती है और कहती है कि सर्दी में वो इसे पहन सकता है और फिर वो गिन को अगले साल फिर से मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। ठंड का मौसम आता है और होतारो अपने शहर में होती है और दिन भर वो बस गिन के बारे में ही सोचती रहती है, यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खाती है। एक दिन स्कूल जाते वक्त होतारो मन में सोचती है कि वो गिन से मिलना चाहती है, उसे छूना चाहती है। मूवी फ्लैशबैक से फिर से रियल टाइम में वापस आती है और हम देखते हैं कि होतारो अपने अंकल के शहर पहुंच गई है। इस बार होतारो अपने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के गिन से मिलने जाती है। ओह, तो मतलब वो अभी भी गिन से मिलने ही जा रही थी। होतारो अब काफी बड़ी हो गई थी पर गिन की उम्र दिखने में अभी भी उतनी की उतनी ही थी जितनी जब होतारो छोटी थी तब थी। गिन पूछता है कि अब होतारो बार बार भागते हुए उसके पास नहीं आती है तो होतारो कहती है कि गिन ने उसे मारा ही इतना था कि वो अब अपना सबक सीख चुकी है। एक्चुअली अब होतारो बड़ी हो चुकी थी तो वो वैसी बचकानी हरकतें नहीं किया करती थी। होतारो कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद होतारो इसी विलेज में कोई जॉब ढूंढ लेगी और फिर रोज गिन से मिलने आया करेगी।
करेगी। गिन ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं नजर आता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से होतारो अपनी जिंदगी जीना भूल गई है, जैसे गिन ने होतारो की जिंदगी रोक रखी हो। आखिर गिन होतारो को दे ही क्या देगा। इसके बाद गिन कहता है कि वो अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। गिन बताता है कि वो एक आत्मा नहीं है, लेकिन वो एक इंसान भी नहीं है। गिन कहता है कि जब वो छोटा सा बेबी था तब किसी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। गिन बहुत रो रहा था, वो भूख प्यास से वहीं मर जाता, पर पहाड़ के देवता को और पहाड़ की स्पिरिट्स को गिन पे तरस आ गया और फिर पहाड़ के देवता ने गिन पर अपना एक स्पेल यूज करा ताकि वो इस जंगल में जी पाए। ये देख के तभी स्पिरिट्स ने उसके फेस पे मास्क लगाया और उससे अपने बीच शामिल कर लिया और गिन ने रोना बंद कर दिया और हंसने लगा। अब गिन को ना कोई भूख ना कोई प्यास लगती थी। उसे एक बॉडी मिली जिसकी उम्र हमेशा इतनी की इतनी ही रहेगी और अगर गिन इस बात का ध्यान रखे कि कोई इंसान उसे छू ना पाए तो वो एक तरह से अमर है। गिन कहता है कि वो एकदम एक आत्मा की तरह ही है, इसलिए अच्छा होगा अगर होतारो गिन को भूल जाए क्योंकि गिन की बॉडी मैजिक से बनी हुई है और मैजिक से बनी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होती है और इसीलिए किसी इंसान के छूने से उसकी बॉडी गायब होने लगेगी। होतारो कहती है कि गिन बिल्कुल स्नो जैसा है, स्नो को टच करते ही वो भी टूट जाती है। होतारो कहती है कि उसने हर मौसम में हर समय बस गिन के बारे में ही सोचा है, उसने बस यही सोचा है कि गिन होतारो को कभी भी ना भूले। होतारो ये भी कहती है कि एक दिन टाइम उन लोगों को अपने आप अलग कर ही देगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यहाँ पे होतारो के कहने का मतलब था कि एक दिन होतारो की एज गिन से भी ज्यादा हो जाएगी। गिन तो इतने का इतना ही रहेगा, पर होतारो एक दिन बूढ़ी होके मर जाएगी, पर जब तक वो जिंदा है वो तब तक गिन के साथ ही रहना चाहती थी। एक्चुअली दोस्तों अब दोनों की एज भी लगभग बराबर की हो गई होती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी होने लग गई थी। कुछ दिन बाद गिन होतारो को कहता है रात को स्पिरिट फेस्टिवल होने वाला है, तो वो अपने साथ होतारो को इस आत्माओं के फेस्टिवल में इनवाइट करता है। गिन कहता है कि जब होतारो छोटी थी तब वो बहुत जल्दी डर जाती थी, इसलिए गिन ने कभी उसे तब इस फेस्टिवल में इनवाइट नहीं करा, लेकिन गिन हमेशा से होतारो के संग उस फेस्टिवल में जाना चाहता था। होतारो खुश हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी स्पिरिट्स का फेस्टिवल सुन के थोड़ा अजीब लगता है। गिन कहता है कि स्पिरिट्स का फेस्टिवल एकदम इंसानों के फेस्टिवल जैसा ही होता है और वैसे भी गिन है ना, वो होतारो को प्रोटेक्ट करेगा। होतारो शर्मा जाती है और कहती है कि जब गिन कोई ऐसी बात कहता है तो होतारो का मन करता है कि वो गिन को गले लगा ले, तो गिन इसके जवाब में मजाक में कहता है कि होतारो चाहे तो ऐसा कर सकती है। रात होती है और फेस्टिवल स्टार्ट होता है। फेस्टिवल देखने में एकदम इंसानों के फेस्टिवल जैसा लग रहा होता है। गिन और होतारो दोनों किमोनो पहन के फेस्टिवल में घूमने आते हैं। होतारो कहती है कि यहाँ तो सब इंसान जैसे ही लग रहे हैं। गिन बताता है कि कभी कभी कुछ इंसान भी गलती से इस फेस्टिवल में आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये भूतों का फेस्टिवल है। गिन होतारो को एक व्हाइट क्लॉथ देता है और होतारो को अपने हाथ में पहनने को कहता है और अपने हाथ में भी पहनता है। होतारो कहती है कि ये बिल्कुल एक डेट की तरह है, तो गिन कहता है कि ये एक डेट ही है। होतारो और गिन फेस्टिवल में घूमते हैं और होतारो अजीब अजीब चीजें देख के बहुत खुश होती है। दोनों घूमने के बाद एक शांत जगह पे आ जाते हैं और होतारो के पूछने पर गिन बताता है कि ये फेस्टिवल हर गर्मी में होता है। होतारो के साथ चलते हुए गिन कहता है मुझसे अब गर्मियों का इंतजार नहीं होता है, जब तुम मेरे पास नहीं होती तब मेरा मन बस तुम्हें ही देखने को करता है। मैं भीड़ में नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास आने का मन करता है। इसके बाद गिन अपना मास्क होतारो को पहना देता है और मास्क के ऊपर से होतारो को किस करता है और कहता है कि ये मास्क होतारो अपने पास रख सकती है। होतारो मन में सोचती है कि ये मुलाकात शायद आखिरी है और शायद गिन अब अगली बार से उसे नहीं मिलेगा। होतारो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी दो बच्चे पीछे से भागते हुए आते हैं और उनमें से एक लड़का भागते भागते गिरने ही वाला होता है, लेकिन गिन उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। बच्चे थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। होतारो उन बच्चों को अपना ख्याल रखने को बोलती है, पर तभी होतारो पीछे मुड़ के देखती है कि गिन ने जिस हाथ से उस बच्चे को पकड़ा था उस हाथ में से एक रोशनी निकल रही होती है। होतारो समझ जाती है कि वो बच्चे कोई आत्मा नहीं थे, बल्कि वो इंसान थे जो गलती से स्पिरिट के फेस्टिवल में आ गए थे। गिन से तेज रोशनी निकल रही होती है और गिन धीरे धीरे गायब होने लगता है। गिन हंसता है और अपने हाथ फैला के कहता है कि अब वो फाइनली होतारो को छू सकता है और होतारो को अपने पास आने को कहता है। होतारो भी खुश होकर गिन के गले लग जाती है। दोनों के गले लगते ही गिन गायब हो जाता है और उसका कीमोनो नीचे गिर जाता है। होतारो रोने लगती है। होतारो को एहसास होता है कि गिन उसे आई लव यू बोल रहा है, तो होतारो भी उससे आई लव यू टू बोलती है और फिर होतारो गिन का दिया हुआ मास्क उठाती है और रोने लगती है। जंगल की सारी स्पिरिट वहाँ आती है और होतारो को थैंक यू कहती है, क्योंकि गिन हमेशा से ही एक इंसान को छूना चाहता था और फाइनली एक इंसान ने गिन को गले लगा लिया। इससे गिन को मुक्ति भी मिल गई है। होतारो सोचती है कि अब उसे गर्मियों का इंतजार नहीं रहेगा और होतारो को बहुत दुख होता है कि गिन अब उसके साथ नहीं है, लेकिन गिन का दिया हुआ मास्क और उन गर्मियों की यादें होतारो के साथ हमेशा रहेंगी। इसके बाद होतारो हर गर्मी में अपने अंकल के पास जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। क्यों आ गए ना आंखों में आंसू? मैंने कहा था ना ये बिल्कुल यूनिक एनिमे मूवी है। दोस्तों ये एंड सच में बहुत ज्यादा सैड था। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसने आपको आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट मेमोरीज दी हैं, वही शख्स एक दिन आपकी एक मेमोरी बन के रह जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी के ऑथर ने ये मूवी अपने उस फ्रेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखी थी जिसकी कैंसर की वजह से
डेथ हो गई थी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। एम करते हैं इस वीडियो के लिए 3K लाइक्स। हाँ मुझे पता है ज्यादा है, अभी फिलहाल 2 हफ्ते में 2K लाइक्स तक आ जाते हैं, पर कहानी इतनी अच्छी थी, मुझे लगता है कि आप 3K लाइक्स तो जरूर करवा ही दोगे। और बेल आइकन को नहीं ऑन कर रहे हो आप लोग। मेरी वीडियोस वीकली आती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर ली है? तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। क्वेश्चन ऑफ द डे, होतारू गिन से मिलने किस मौसम में आया करती थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब जरूर दें। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों जाने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस दिवाली स्प्रेड हैप्पीनेस, पीस एंड गुड हेल्थ इन योर लाइफ। और हाँ, से नो टू क्रैकर्स। अगर आप एन ब्लॉक आर्मी का हिस्सा हो तो मुझे पता है आप पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन नहीं करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।